राम राम, नमस्ते जैन साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र के बड़म्बा गांव से। और दर्शक साथियों, आप मेरे पीछे घर के अंदर मौजूद ये काफी संख्या में बुजुर्ग है, महिलाएं हैं और युवा साथी भी खड़े हैं। और तकरीबन सभी के कपड़े और हाथ काले पीले हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि ठीक 1 घंटा पहले इस घर के अंदर भयंकर आग लगी और आग का कारण रहा शॉर्ट सर्किट। और दर्शक साथियों, इस आग के अंदर बच्चों के कपड़े या फिर बड़ों के कपड़े या फिर मैं कहूं बिस्तर, बेड से लेकर खाट खटोली तक और बच्चों की पढ़ने की किताबें, साथ में संदूक या अलमारी के अंदर रखे हुए जेवरात और पैसे, सारा का सारा सामान जलकर बिल्कुल राख और खाक हो गया। एक परिवार के ऊपर विपत्ति आ पड़ी, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा उस समय पर जब पता चला कि आपके घर में आग लगी है। दौड़ पड़े इस गांव के, इस पड़ोस के, आस पड़ोस के लोग एकदम से आग बुझाने के लिए, और भरसक प्रयास करके उन्होंने कोशिश करी कि आग बुझाई जा सके, लेकिन आग काबू नहीं आई। उसके बाद में इन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया है, वो गाड़ी आई और ग्रामीणों ने साथ लग के इस घर की आग को बुझाने का काम किया। अब इस घर के जो मालिक हैं, हमारे साथ भाई है श्री कृष्ण, इनका हमारे पास फोन आता है कि भाई घर में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे, ये 2 बच्चे उस कमरे के अंदर जहां पर आग लगी उसके अंदर सोए हुए थे और ये सुरक्षित हैं। उससे आगे जो सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है, उस घर में इस घर की बुजुर्ग माता जी वो उसके अंदर सोई हुई थी, वो भी सकुशल है। अब बात कर लेते हैं भाई कृष्ण जिसका हमारे पास फोन आया। कृष्ण, राम राम भाई। राम राम भैया। कैसे घटना घटी और कब की बात है, ये कितना टाइम हो गया लगभग? ये करीब है ना 2:15 बजे के आसपास की घटना है। तो मैं तो ऊपर टीवी देख रहा था, बड़ छोटा भाई है वो अपने बैठक में था और ताई सामने वाले कमरे में सो रही थी। तो ताई ने एकदम रोका मारा कि भाई आग लग गई और तोड़े आ जाओ। तो देखा तो भीतर बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही थी, आग इतनी लग चुकी थी, नहीं कोई मतलब अंदर जाने का कोई वो था कि भाई जाके न देख सका, आग इतनी फैल चुकी थी। तो कृष्ण भाई, आप कहाँ सो रहे थे उस समय? उस टाइम पर मैं ऊपर टीवी देख रहा था जी, चौबारे में। तो फिर देखा मैंने थोड़े धुआं हा दिखा, मैंने जाके मैं गए तो फिर मैंने सोचा हुआ कि आग बाढ़ रही होगी, मम्मी कुछ बना रही होगी। तो नीचे आके देखा तो इतना मम्मी ने रुका मार दिया था कि भाई आग लगी है। तो भाग के आए तो दोनों भाई हमने देखा तो भीतर है ना बहुत ज़्यादा तेज़ आग लगी हुई थी। तो ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि उस कमरे में 10 मिनट पहले मेरा बड़ा लड़का है वो भी सो रहा था। फिर वो छोटा भाई है उसका लड़का उसको जगा ले गया था, चल लूडो खेलेंगे। अच्छा। भगवान की कृपा है जो वो इसको उठा के लेगा, नहीं तो पता नहीं कैसी अनहोनी हो सकती थी। बिल्कुल, बहुत बड़ा जो ये कहते हैं ना धन आनी एक इंसान उठ सकता है, लेकिन जन आनी उठना बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने सुरक्षित रखा उनको, इसके लिए भगवान का भी शुक्रगुजार। बिल्कुल जी। और ये सामान बचने के लिए तो कुछ भी नहीं बच रहा है। अच्छा। क्योंकि देख रहे हो तो गर्द है, बिल्कुल सारा सामान जल के राख हो चुका है। और देखा जाए तो आज मुसीबत का पहाड़ हमारे ऊपर टूट चुका है। चलो, बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है। गरीब आदमी सुबह से शाम तक काम करता है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत और मजदूरी करता है। और ये भाई भी लगातार सुबह से शाम तक, रात तक अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है, आज हर चीज को संजोना जोड़ाना, चाहे वो कपड़े हो या फिर कॉपी किताबें हो, सब कुछ तो जल के राख हो गया है। कृष्ण भाई, लगभग कितना नुकसान आप मानते हो? करीब 2.5 लाख के 2.5 लाख से प्लस का नुकसान है जी। बाकी और इसमें जो पैसे हैं वो भी जल के राख हो चुके हैं, पेटी के अंदर आपने देखा है। टूम ठेकरी है जी, नुकसान तो जी और भी ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इतना अनुमान है कि 2.5 लाख के आसपास का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नानू भाई, आग बुझाने में आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद था भाई। तो किस प्रकार का जो है अंदर का माहौल था जब आप अंदर घुसे? अंदर का माहौल इतना था, हम बाल्टी
गिर गया वहाँ थे ना पानी की, तो हम पसीना हम तर रहा वहाँ थे। अंदर तक जाने का हाँ। थोड़ा वही था ही नहीं जी, अंदर तो जाए नहीं सका थे। बार बार हाँ। खड़े खड़े बाहर पानी से को दबा के। हाँ यहाँ से। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब पहुंची? फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी कर करीब करीब 15 मिनट हो चुके थे, क्योंकि 5-6 मिनट तो उनके कॉल ही नहीं लगी। तो फिर दाएं बाएं से नंबर लेके न फिर किसी के पास कॉल की है, तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, और उस टाइम पे भी आग लगी हुई थी, तो आग फायर ब्रिगेड ने बुझाई है। चलो, हमारे साथ में वो बुजुर्ग माता जी है जो यहीं सामने के कमरे में थी। राम राम। राम राम बेटे। आपको कैसे पता चला कि घर में आग लगी? आप अंदर सो रही थी, गेट बंद बता रहे हैं। मुन्ना बेटे पता नहीं चलिया, मना बांस आई मेरी आँख उगड़ी ना, मन कुआड़ मूंद लिया, बांस आई तो मन कुआड़ खोले, बांस क्या की आई तो मन आड़ा कुछ नहीं दिखा। फिर मैं न्यू करके अंदर आड़ा आने के न मन रुके मारे, बोला तो मैंने न्यू सोची छोरा बढ़ गया भीतर। मन मारे रुके, गोलू रे महा गोलू कोई नहीं, और सह तो भीतर रह लिया, कुछ दिखा नहीं था। फिर मैंने ऊपर आवाज लगाई, भाई आग लाग रही है, साइड देसी आ जाओ। फिर इसने फोन फान करे हुए मिले नहीं, फिर उन्हें बड़का दौरा करे हैं। फिर तो मेरे बालक आगे ये पानी के ड्राम से या दौड़ी करनी है, उन कलीराम का तो छुट्टी का डोया है, इन हमारे है जो बेटे पहुंच गया पूजी। मतलब आस पड़ोस के जो लोग थे वो टूट के पड़ गए साहब की मुसीबत। ये सारा मोहल्ला टूट के पड़ गया। खातियां तो ही कर सारे राज्य न्यू तो सारे बालक आ रहे थे, 20-22 बालक इकट्ठे हो रहे थे, और न्यू तो डेक्चा पानी कल ये कता डोया है, युवाड़ा का खत्म हो गया। हाँ न्यू हुई कृष्ण भाई, अगर ये बालक जो मौके पे नहीं आते, तो हालात ये पैदा हो रहे थे, पूरा मकान ढहने का कगार पे था, कड़ियों में आग लग चुकी थी। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया और सुन भी लिया, वो नुकसान जो हुआ है आपके सामने है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दो जो बैटरी रखी है लिव गार्ड की नई बैटरी है, जो अंदर के कमरे में रखी हुई थी। और ये वो संदूक है जिसके अंदर बहुत सारा सामान है। इसके अंदर बैंक की पासबुक हो, चाहे या आधार कार्ड वगैरह सब कुछ चिपके हुए हैं, सारा का सारा सामान। ये सारे के सारे जो है ना कपड़े भी जल चुके हैं। ये सारा सामान बिल्कुल खराब हालत में है। और अंदर रखा हुआ टीवी, वो और खाट वगैरह जो सामान है जो जला हुआ है, वो एक तरफ बाहर की तरफ भी गिरा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, ये वो सारा सामान है ये जो जल के राख और खाक हो गया। अब अंदर के हालात जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देखकर बिल्कुल आप सहम और चौंक जाओगे कि हालात बहुत खतरनाक हैं, गंभीर हालत है। क्योंकि यहां से अब भी जो है ना आग की जैसे लपटों की धंधक आती है, वैसी ही धंधक अब तक दिखाई दे रही है। अब ये अंदर का जो कमरा है जिसके अंदर आग लगी थी, इसके अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान। अब यहाँ ये वो जगह है जहां शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये वो शॉर्ट सर्किट की जगह है जहां से आग की शुरुआत हुई। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जो कड़ी है उनके अंदर अब तक धुआं निकल रहा है हल्का हल्का, और ये भी सुलग चुकी थी। लेकिन गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों ने मिलकर आग के ऊपर काबू पा लिया। और घर के अंदर ये जो सर्दी के कपड़े इसके ऊपर टांगे जाते हैं, वो सारे के सारे जल के राख हो गए हैं। अब सारा सामान, मैं ये कहूं कि दोनों के दोनों कमरे बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल खतरनाक। अब झल अब तक आ रही है, गर्मी की जो झुलस है ना, इस दीवारों की जो तपत है वो अब तक आ रही है। आप देख रहे होंगे माथे के ऊपर पसीना आ चुका है, सिर्फ 1 मिनट ही मेरे को अंदर आए हुए हुआ है। अब ये पसीना आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर गर्मी बनी हुई है। ये जो आग लगी थी यहाँ इसी कमरे के अंदर रखा सारा का सारा सामान, वो भी जल गया। और एक कमरा ये है जहां इसके ऊपर सारा का सारा सामान रखा हुआ, चाहे वो टीवी था या कपड़े थे या जूते थे, जो भी पहनने का सामान था और जो जरूरी सामान था घर का, वो सारा का सारा ये आप देख सकते हैं सब कुछ जला हुआ है। ऊपर की तरफ आप कड़ियों की तरफ अगर निगाहें डालेंगे तो पंखा है, चाहे वो वायरिंग है, वो सारा सामान जल गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस घर के अंदर जनहानि होने से बच गई, क्योंकि मकान जो है बिल्कुल छोटा मकान है, छोटे छोटे कमरे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारा का सारा सामान, ये कोने के अंदर रखे कपड़े जो है वो भी जल चुके हैं। गनीमत ये रही कि छोटा मकान होने के बावजूद जो है ना समय रहते सभी सदस्य जो परिवार के वो बाहर निकल चुके थे और सुरक्षित थे अपने आप में। तो प्रशासनिक अधिकारी जो भी वीडियो को देखने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मौका स्थल का मुआयना करें और इस गरीब परिवार की जो भी सहायता बन सके वो करने का काम करें। ये बड़म्बा गांव की बुच्चान पंचायत के अंदर
श्री कृष्ण पुत्र दयानंद का मकान है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जो सामान था सारा, चाहे वो पढ़ाई का था, चाहे वो कपड़े थे या जूते थे, वो सारा का सारा सामान जल के राख हो चुका है। अब गर्मी का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। शॉर्ट सर्किट की जो खबरें लगातार जो आ रही है, कहीं गांव में, किसी गांव में आग लगी है तो कहीं किसी गांव में, क्योंकि इस सीजन में लगातार गेहूं की पकाई का जो समय चला हुआ है, उसमें खेतों के अंदर भी लगातार इस तरह की खबरें इन दिनों में आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस परिवार की जितनी हो सके उतनी सहायता कीजिए, ताकि ये परिवार एक बार फिर अपना गुजर बसर ठीक ढंग से कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।